हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ टोपो सीट की क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड टोपो सीट की वीडियो है ये। आज जो वीडियो में हम बताएंगे उसका नाम है सेटलमेंट्स। आपको टोपो सीट के बारे में पता हो ना पता हो, मैं बताता हूँ टोपो सीट क्या होती है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उनको यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसी जानकारी को उन्होंने एक मैप पर उतारा। उस मैप का नाम उन्होंने टोपो नाम रख दिया। टोपो सीट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। टोपो सीट का ही एक फैक्टर है, टोपो सीट का ही एक सेटलमेंट, एक कारक है जिसको हम लोग आगे आज पढ़ने वाले हैं। सेटलमेंट्स का मतलब होता है लोग कहाँ पर रहते हैं, किस पैटर्न में रहते हैं, रहने के तरीके, रहने के पैटर्न पर आधारित जो कुछ भी है उसको सेटलमेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, पहले सेटलमेंट का नाम होता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। कौन सा सेटलमेंट होता है? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड का मतलब ही होता है कि बहुत कम जगह में बहुत सारे लोगों का रहना, बहुत कम छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग जब जहां पर रहते हैं उसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये कोई एक प्लेस है जहां पर अलग अलग प्रकार के रास्ते बने हैं, अलग अलग प्रकार की गलियां हैं, और जो मैं ये डैश के सिंबल बना रहा हूं, ये डैश के सिंबल हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सेटलमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के हाउसेस कितने पास में हैं। जितने पास में हाउसेस होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स के नाम से जानेंगे। सेटलमेंट्स चार प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। फर्स्ट नेम इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि हाउसेस आर वेरी क्लोज, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हाउसेस की छोटी सी जगह में बहुत सारे घर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ऐसी जगह को हम लोग न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। इस प्रकार का पैटर्न आपको जब भी बना मिलेगा किसी भी टोपो सीट में, तो वहां पर आप बेझिझक कौन सा कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ऑप्शन वाइज होगा या फिर आपको लिखना होगा, तो सेटलमेंट को आप न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरे का नाम है स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। स्पार्स पॉपुलेशन यानी बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी जगह पर रहती है और हाउसेस बहुत दूर दूर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई भी रास्ता बना हुआ है, ऐसे कोई भी आपको टोपो सीट दी गई है, टोपो मैप आपको मिला है, उसमें आपको बताना है यहाँ पे एक हाउस बना, एक हाउस यहाँ बना, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। दूर दूर हाउसेस जब बने होते हैं, इस प्रकार के हाउस सेटलमेंट को हम लोग स्कैटर्ड सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं। कौन से सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं दोस्त? स्कैटर्ड सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं, जब हाउसेस बहुत दूर दूर हमको दिखाई देते हैं। तीसरे प्रकार का जो सेटलमेंट है, तीसरा टाइप जो है उसका नाम है लीनियर सेटलमेंट। जब भी आप देखेंगे किसी रोड के किनारे बहुत सारे हाउस बने होंगे, आपने देखा होगा जहां पर आप रहते होंगे वो घर किसी ना किसी गली में होगा या फिर किसी एक रोड के किनारे बना होगा। कैनाल्स के अलोंग साइड जो घर बने होते हैं, रोड्स के अलोंग साइड जो घर बने होते हैं, कंस्ट्रक्टेड अलोंग द रोड्स, उसको हम लोग लीनियर सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो सेटलमेंट्स का एक और टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सेटलमेंट्स। कौन सा सेटलमेंट होता है दोस्त? रेडियल सेटलमेंट। जो रेडियल सेटलमेंट है उसका मतलब क्या होता है कि किसी एक चौराहे से, मान लीजिए ये एक कोई चौराहा है, इस चौराहे से बहुत सारे रास्ते गए होंगे, तो ये 4 रास्ते तो गए ही होंगे कम से कम। इन 4 रास्तों में जो चारों तरफ घर बने हुए हैं, इस प्रकार के सेटलमेंट्स को हम लोग रेडियल सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो हाँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। कितने टाइप के सेटलमेंट होते हैं? 4 टाइप के सेटलमेंट होते हैं। याद रखिएगा, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है जो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, हाउसेज आर वेरी क्लोज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बोलते हैं। दूसरा स्कैटर्ड सेटलमेंट है, स्पार्स पॉपुलेशन है, बहुत डेंस नहीं होते हैं, दूर दूर घर बने होते हैं, उसको हम लोग स्पार्स सेटलमेंट या फिर स्कैटर्ड या फिर डिसअपियर्ड सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये तीसरे टाइप का है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर का मतलब ही होता है एक लाइन में, तो जब भी कंस्ट्रक्शन हाउस जो होंगे वो एक रोड के अलोंग साइड्स होंगे या फिर वो किसी कैनाल्स के दोनों तरफ बने हुए होंगे, उसको हम लोग लीनियर सेटलमेंट्स के नाम से जानेंगे। चौथे टाइप का होता है बेटा रेडियल सेटलमेंट। किसी एक चौराहे से 4 दिशाओं की ओर जो घर बने होते हैं उसको हम लोग रेडियल सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ड्रेनेज पैटर्न। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास। आगे जो पढ़ने वाले हैं बेटा उसका नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मीनिंग होता है वाटर सप्लाई से, कि किस टाइप की वाटर सप्लाई है उसी को ड्रेनेज पैटर्न बोला जाता है। कैसे वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, कहां पर वाटर की सप्लाई कैसे हो रही है, इसको पहचानने के लिए 4 टाइप बनाए गए हैं। पहले का नाम है रेडियल। जैसे आपने रेडियल पैटर्न पढ़ा था, अभी रेडियल सेटलमेंट पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर ड्रेनेज का भी रेडियल पैटर्न है।
रेडियल में क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाईलैंड। किसी एक हाईलैंड से पानी की सप्लाई चारों तरफ होना है, क्या कहलाता है, रेडियल पैटर्न कहलाता है। मान लीजिए कोई एक ऊंचा पहाड़ है और उससे चारों तरफ पानी की सप्लाई हो रही है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी इसको बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं बच्चा, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी इसको बोलते हैं, और इसको रेडियल पैटर्न के नाम से हम लोग जानते हैं। तो रेडियल से एक बात समझ में आ गई कि एक जगह से चारों तरफ अगर रास्ते निकलते हैं, वहां पर बहुत सारे घर होते हैं, तो उसको रेडियल पैटर्न सेटलमेंट बोलते हैं। और जब एक जगह से हाई लैंड से पानी की सप्लाई चारों तरफ होती है, तो उसको हम लोग रेडियल पैटर्न ड्रेनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न ड्रेनेज। दूसरे का नाम है बेटा ट्रेलिस। ये ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या है, जब हमें राइट एंगल में मीटिंग मिलेगी। राइट एंगल मीटिंग कैसे, ये है बेटा मेन रिवर, जो बीच में लाइन जा रही है, जो ये बीच में लाइन जाती हुई आपको दिख रही है, ये मेन रिवर है। मेन रिवर से जब भी कोई रिवर मिल रही है तो वो राइट एंगल पर मिल रही है। आप समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री पर जब कुछ भी होता है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो 90 डिग्री पर जब भी हमें कोई भी स्ट्रीम देखने को मिलती है, ये स्ट्रीम कौन सी है, ये मेन रिवर से क्या मिलती है बेटा, ट्रिब्यूटरीज मिलती है। क्या मिलती हैं, ट्रिब्यूटरीज। जब भी मेन रिवर से ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री एंगल पर आपको मीटअप होते हुए दिखेगी, तो उसको आप कौन सा पैटर्न बोलेंगे बच्चा, ट्रेलिस पैटर्न बोलेंगे। कौन सा पैटर्न बोलेंगे, ट्रेलिस पैटर्न। और जब हाईलैंड से चारों तरफ पानी जाता हुआ दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न या फिर रेडियल पैटर्न। तीसरे टाइप का है, उसका नाम है डेंड्रिटिक। क्या नाम है, डेंड्रिटिक। ये डेंड्रिटिक क्या है, जैसे ट्री ब्रांचेस होती हैं, जैसे मान लीजिए एक ब्रांच है, उससे दूसरी ब्रांच निकली, उससे तीसरी ब्रांच निकली, चौथी ब्रांच निकली, या फिर लाइक ट्री, जो ट्री है उसमें जो पत्तियां होती, लीव्स होती हैं, लाइक अ ट्री लीव्स, वैसे आपको लगा हुआ मिलता है कोई भी पैटर्न, तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्रिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिक। याद रखना, भूलना नहीं नाम। अगर आपको हाईलैंड से पानी चारों तरफ होता हुआ ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, देन उसे हम लोग रेडियल पैटर्न ड्रेनेज बोलते हैं। जब आपको राइट एंगल पर ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से ज्वाइंट होती हुई दिख रही हैं, उसको हम लोग ट्रेलिस बोलते हैं। और जब भी पत्तियों की तरह या ब्रांचेस की तरह पानी की सप्लाई चारों तरफ दिख रही है, उसे हम लोग डेंड्रिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्रिटिक। अब चौथा जो पार्ट है उसका नाम है डिसअपियरिंग। डिसअपियरिंग का मतलब क्या है, ये सॉइल को पोरस बनाता है, सॉइल को भुरभुरा बनाता है, जिसको बोलते हैं बाद में उपजाऊ मिट्टी बनाता है। आप देखो तो पानी की सप्लाई हो रही है और एकदम से गायब हो जा रही है, पानी सॉइल के नीचे चला जा रहा है। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसअपियरिंग पैटर्न। सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो ये 3 है, चौथा बहुत कम पूछा जाता है। पर आप 3 याद रखना, जरूर जरूर भूलना नहीं बेटा, कि ड्रेनेज पैटर्न में वाटर सप्लाई के लिए होता है, और इसके पहले जो पढ़ा था हम लोगों ने वो सेटलमेंट्स थे। इस ड्रेनेज पैटर्न में रेडियल पैटर्न सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न कहलाता है। एक हाईलैंड से चारों तरफ पानी का फ्लो हो जाना क्या कहलाता है बेटा, उसको हम लोग रेडियल पैटर्न ड्रेनेज बोलते हैं। जब राइट एंगल पर हमें कभी भी कोई भी ट्रिब्यूटरी मेन रिवर में मिलती हुई दिखाई देती है, उसको ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। और जब भी हमें लाइक ट्री ब्रांचेस हमको दिखाई देता है, तो उसको हम लोग बेटा डेंड्रिटिक बोलते हैं। और जब भी पोरस कर देता है नेचर को, तो उसको हम लोग डिसअपियरिंग पैटर्न बोलते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हो। बेटा जो आगे आप देखने वाले हैं उसका नाम है कलर एंड देयर सिग्निफिकेंस। कलर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी हम कोई ऐड करते हैं किसी भी टोपोशीट में, उस टोपोशीट में कलरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कलर से ही आप बहुत कुछ पहचानते हैं। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है टोपोशीट को पहचानने में, क्योंकि कलर का बहुत अहम रोल है। अगर हम पहला नाम देखते हैं तो ब्लैक कलर से हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक कलर की बात करें तो जितने भी नेम्स आपको दिखाई देंगे वो सब ब्लैक कलर से आपको दिखाई देंगे। रिवर की जो बैंक्स होते हैं, यानी रिवर के जो किनारे होते हैं, वो भी किससे दिखाई देते हैं बेटा, ब्लैक कलर से दिखाई देते हैं। ड्राई टैंक्स जो भी होंगे, जो भी ऐसे टैंक है जो ड्राई हो चले हैं, वो भी आपको ब्लैक कलर से ही दिखाई देंगे। ऐसे कुछ सिंबल बने होंगे, कुछ में फिल होगा, कुछ में कलरिंग फिल नहीं होगी। जो फिल है वो ड्राई है, जो फिल नहीं है वो वेट है। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रोकन ग्राउंड्स की, ऐसे ग्राउंड्स जो टूट चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं, जिसको बंजर बाद में हम लोग बोलने लगे हैं, उसको भी ब्लैक कलर से ही कोटेड किया जाता है। जो सर्वे ट्री होते हैं, जो आपको ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे बने हुए होते हैं, ये सर्वे ट्री होते हैं। इससे पता चलता है कि इस एरिया में कितने ट्री हैं। तो ये सर्वे ट्री भी किससे होते हैं, ब्लैक कोटेड ही होते हैं। जो हाइट्स होती हैं, हाइट्स भी कॉन्टूर से हम लोग दिखाते हैं। ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न आपको बना हुआ दिखाई देगा। ये जो बीच का जो पॉइंट है, ये सबसे ऊंची हाइट होती है, सबसे ज्यादा हाइट को रिप्रेजेंट करता है।
अगर कोई 400 मीटर ऊंची जगह है तो बीच की पॉइंट पे 400 मीटर लिखा होगा, उसके बाद 300 मीटर होगा, उसके बाद 200 मीटर होगा, उसके बाद 100 मीटर होगा। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कॉन्टूर लाइंस बोलते हैं। इससे पहाड़ों की ऊंचाइयां या जगह की ऊंचाई को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लू की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्लू से हम लोग वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लेक्स हो गई, जितनी भी झीलें हैं, नदियां हैं, वो जितनी भी वाटर बॉडीज है, कैनाल्स हो या फिर वॉल्स वेल्स हो, ये सब ब्लू कलर से ही आपको कोटेड हुए दिखाई देते हैं। अगर ग्रीन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ग्रीन किसके लिए होता है, फॉरेस्ट एरिया के लिए होता है। स्कैटर्ड जो ट्रीज होते हैं, दूर दूर जो ट्रीज होते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है ग्रीन। और अगर बात करें श्रब्स की, यानी जो झाड़ियां हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, या फिर बहुत सारी जगहों पे जो छोटी छोटी जगहों पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए होते हैं, उनको भी हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। येलो की बात करते हैं तो येलो कलर कल्टीवेटेड लैंड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी लैंड जहां पर खेती हो रही है उसको कल्टीवेटेड लैंड बोलते हैं और येलो कलर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाइट जो कलर है वो अनकल्टीवेटेड लैंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, सेटलमेंट्स को सप्लाई किया जा सकता है, अप्लाइड किया जा सकता है, सेटलमेंट्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अगर ब्राउन की बात करते हैं तो कॉन्टूर लाइंस मैंने ये बताया आपको कि जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतना ही गोला छोटा होता जाएगा, और जो अंदर का पॉइंट है ये सबसे ऊंचा पॉइंट आपको दिखाई देने को मिलता है। जैसे आप देखें ऐसा कोई पहाड़ है तो ये पॉइंट ऐसे बनाया जाता है, ऐसे करके। तो ये जो ऊंचाई है, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कॉन्टूर लाइंस भी किससे बनती है, ब्राउन कलर से बनती है। सैंड हिल्स जो होती हैं, मान लीजिए कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे सैंड के हिल्स बन गए हैं, वो भी किससे, जब भी ऊंचाई को रिप्रेजेंट करेगा तो कॉन्टूर लाइन से करेगा। और कॉन्टूर लाइंस किससे होती है बेटा, ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग रेड की बात करते हैं, जो भी ग्रिड लाइंस हमको दिखाई देती हैं वो भी रेड से होती है। और कार्ट ट्रैक भी दो तीन टाइप के होते हैं, एक मेटल्ड रोड होती है, एक अनमेटल्ड रोड होती है, एक कार्ट ट्रैक होता है। ऐसे जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ये सब किससे होता है, रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है, कलर्स और उसके सिग्निफिकेंस हैं।